हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वर्ण विचार, फोनोलॉजी। तो बच्चों, वर्ण क्या होता है, आइए जानें। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है तथा प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया जाता है जिसे वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, भाषा का जो उच्चारण हम करते हैं वो हम ध्वनियों से करते हैं और ध्वनि का एक चिन्ह होता है जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उदाहरण के लिए अ, क, ट, व, त, म आदि वर्ण हैं। इनके और खंड नहीं किए जा सकते, यानी इन्हें हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उदाहरण के लिए अ, क, ट, व, त, म आदि वर्ण हैं। इनके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण की 3 विशेषताएं होती हैं। आइए जानते हैं। पहली विशेषता, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। दूसरा, यह सबसे छोटी इकाई है। और तीसरा, इनके मेल से शब्द बनते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं वर्णमाला। किसी भाषा में कुल जितने वर्णों का प्रयोग होता है उनका समूह उस भाषा की वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णों के क्रमिक रूप में व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, वर्ण की भी एक व्यवस्थित माला होती है, यानी एक क्रमिक रूप होता है, तो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन तथा 2 अन्य व्यंजन हैं। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो आइए जानते हैं सबसे पहले स्वर के बारे में। स्वर क्या होता है बच्चों? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से बिना रुके निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं और वो 11 स्वर, आइए उन्हें पढ़ें। अ, आ, ई, उ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये थे बच्चों 11 स्वर। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा लुप्त स्वर। आइए बच्चों जानते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री से ऋषि। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिस स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों, इन्हें जब हम बोल रहे हैं तो हमें ह्रस्व स्वर की तुलना में थोड़ा सा अधिक समय लग रहा है। और तीसरा है लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम। तो बच्चों, जब हम कोई वर्ण बोल रहे हैं और हमें उसमें अधिक समय यानी ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है तो उसे हम लुप्त स्वर कहेंगे। यह भी जानिए, हिंदी में अब लुप्त स्वर का प्रयोग लगभग समाप्त होता जा रहा है। आइए पढ़ते हैं मात्राएं। स्वर का जो चिन्ह व्यंजन में लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अ स्वर के अतिरिक्त अन्य स्वरों के साथ व्यंजनों का जब मेल होता है तो स्वर अपने पूर्ण रूप में नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि उनके स्थान पर स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, मात्राएं क्या होती हैं?
स्वर का जो चिन्ह हम व्यंजन में लगाते हैं तो उसे हम मात्रा कहते हैं। तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। इसके अलावा जितने स्वर होते हैं उनको हम व्यंजनों के साथ मिला लेते हैं, फिर वह पूर्ण वर्ण बन जाता है। आइए पढ़ते हैं मात्राओं के बारे में। जैसे स्वर है अ की कोई मात्रा नहीं, मात्रा का प्रयोग क और मात्रा से बने शब्द कनक। दूसरा स्वर आ, मात्रा आ, मात्रा का प्रयोग का, शब्द काला। ई, की, किसान। ई, की, कील। आगे स्वर है उ, मात्रा कु, कुर्ता। ऊ, कूद। री से ऋषि की मात्रा है रि, क्री और शब्द कृषक। ए, केला। कैदी। ओ मात्रा कोयल। आओ की मात्रा कौआ। आगे बच्चों पढ़ते हैं हलंत। व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, अतः हिंदी वर्णमाला व्यंजनों में आ जोड़कर लिखी जाती है। जिन व्यंजनों में आ नहीं होता उनके नीचे हलंत चिन्ह लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि। इनके नीचे बच्चों एक हलंत का चिन्ह लगाया गया है। तो स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन नहीं बोल सकते, और जिन व्यंजनों में आ का प्रयोग नहीं होता वहां हम हलंत लगाते हैं। आइए पढ़ते हैं अयोगवा। जो ध्वनियां ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवा कहते हैं। ये निम्न प्रकार के हैं। जैसे पहला है अनुस्वार। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। यह ध्वनि बिंदु रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे हंस, वंश, अंत, संत, कंस आदि। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम 5वां वर्ण अनुस्वार होता है। जैसे डो, ञ, ण, न, म आदि। तो बच्चों हर व्यंजन वर्ग में जो अंतिम व्यंजन होता है उसे अनुस्वार के रूप में ही बोला जाता है। दूसरा है अनुनासिक। जब वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक से निकलती है तो वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया दिया जाता है। इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे आंख, चांद, पूंछ, सांप आदि। तो बच्चों यह अनुनासिक है। इसमें क्या होता है, जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो उन शब्द में जो वर्ण होता है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो उसे अनुनासिक कहा जाता है। तीसरा है विसर्ग। जिस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ह के समान होता है उसे विसर्ग कहते हैं। इनका प्रयोग वर्ण के अंत में ही होता है। जैसे प्रायः, प्रातः, दुःखः, अतः आदि। तो बच्चों जिस शब्द को हम पढ़ रहे हैं उसमें अंतिम में ह ध्वनि आ रही है, ह का उच्चारण आ रहा है, तो उसे हम विसर्ग कहते हैं। आइए पढ़ते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो बच्चों व्यंजन क्या होता है, जब हम व्यंजन बोलते हैं तो हमारे मुख से हवा बाहर आती है, और व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। आइए पढ़ें व्यंजन के भेद। हिंदी वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा
अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। आइए पढ़े तीनों के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, स्पर्श यानी छूती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 27 स्पर्श व्यंजन हैं। कवर्ग, कवर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, ण। चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। तो बच्चों ये थे स्पर्श व्यंजन और स्पर्श व्यंजन होते हैं पूरे 27। आगे है अंतःस्थ व्यंजन। ये व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच में स्थिर माने जाते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा और तालु थोड़े अलग रहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल, व। तो बच्चों इन व्यंजनों को जब हम बोल रहे हैं तो हमारी जीभ और हमारी जो तालु है वो थोड़ी अलग अलग है, तो इसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। आगे है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 है, श, श, स, ह। तो जब हम इन्हें बोल रहे हैं तो हमारे मुख से गर्मी पैदा हो रही है, तो इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आइए पढ़े अन्य ध्वनियाँ। बच्चों हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियाँ अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा से आ गई है। इन ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। आगत यानी आई गई। इन ध्वनियों को पहचानने के लिए निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जैसे शब्द कापी, भाषा अंग्रेजी, विशेष चिन्ह अर्ध चंद्र। डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द और विशेष चिन्ह अर्ध चंद्र। खत फारसी, वर्ण के नीचे बिंदु। दूसरा है संयुक्त व्यंजन। जब 2 या अलग व्यंजन ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं तो वे संयुक्त व्यंजन बनाती हैं। ये संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित हैं, जैसे क जमा श बराबर श, कक्षा, क्षमा, अक्षत। तो बच्चों यहाँ पर 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़ गए हैं और वह एक अलग ही व्यंजन बना रहे हैं, तो इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दूसरा है त जमा र बराबर त्र और शब्द पत्र, त्राण, त्रिशूल। ज जमा ञ बराबर ज्ञ, ज्ञान, यज्ञ, ज्ञानी। श जमा र बराबर श्र, श्री, श्रम, श्रवण। तो बच्चों यह थे संयुक्त व्यंजन। तीसरा है द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे बच्चा, पत्ता, सज्जन, कच्चा, उल्लास आदि। तो इन शब्दों में बच्चों एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी एक और व्यंजन ध्वनि से जुड़ रही है, तो इसे हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। उच्चारण में लगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। आइए बच्चों बढ़ते हैं अल्प प्राण व्यंजन के बारे में। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण तथा अंतःस्थल व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है। तो बच्चों प्रत्येक वर्ग जो आपके व्यंजन हैं उनमें जितने वर्ग हैं उसमें से हर वर्ग में जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है वो अल्प प्राण व्यंजन में आता है।
अल्पप्राण व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु कमजोर होकर निकलती है, जैसे क, ग, ड, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। ये थे अल्पप्राण व्यंजन। आइए बच्चों पढ़ते हैं महाप्राण व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ण का दूसरा तथा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। तो बच्चों, जिन ध्वनियों के उच्चारण से मुंह में जो हम हवा निकालते हैं वो अधिक मात्रा में निकलती है। और बच्चों ये ध्यान रखिए, महाप्राण व्यंजन में स्पर्श व्यंजन के वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। ये थे महाप्राण व्यंजन के उदाहरण। आइए पढ़ें उच्चारण तथा उच्चारण स्थान। भाषा के अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा यानी जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है यानी छूती है, उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों के मुख्य उच्चारण स्थान निम्नलिखित हैं। तो बच्चों, जब हम भाषा बोलते हैं यानी भाषा में जो अक्षर है उन्हें हम बोलते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो हमारी जीभ और हमारे मुख से स्पर्श करती है, छूती है, तो उनके अलग अलग स्थान होते हैं, उन्हें ही हम उच्चारण स्थान कहते हैं। यह अलग अलग तरह के हैं। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, फिर है दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ और दंत ओष्ठ। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान तालिका। सबसे पहला उच्चारण स्थान है कंठ। वर्ण है अ, आ, क वर्ग, ह और अह यानी विसर्ग, और वर्ण का नाम है कंठय। तालु इ, ई, च वर्ग, य, श तालव्य। मूर्धा रि से ऋषि, ट वर्ग, र, श मूर्धन्य। दंत तवर्ग, ल, स दंत्य। ओष्ठ ऊ, पवर्ग, ओष्ठय। आगे है नासिका। नासिका के वर्ण हैं अंग, अंगः, ड, य, ण, न, म और नाम है नासिक्य। कंठ तालु ए, ऐ, कंठ तालव्य। कंठ ओष्ठ ओ, औ, कंठोष्य। दंत ओष्ठ व, दंतोष्ठ्य। तो बच्चों, यह थे उच्चारण स्थान की तालिका। आइए आगे पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? शब्द में प्रयोग किए गए सभी वर्णों को अलग अलग करके दर्शाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। विच्छेद का मतलब है तोड़ना, तो वर्णों को तोड़ना वर्ण विच्छेद कहा जाता है। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। पहला, जैसे श्रीमती। श्रीमती एक शब्द है, अब उसमें कई सारे वर्ण हैं, तो हम उन वर्णों को क्या करेंगे? तोड़कर लिखेंगे। जैसे श्रीमती में श जमा र जमा ई जमा म जमा अ जमा त जमा ई। उज्ज्वल उ जमा ज जमा ज जमा व जमा अ जमा ल जमा अ। राष्ट्रीय र जमा आ जमा श जमा ट जमा र जमा ई जमा य जमा अ। वीरता व जमा ई जमा र जमा अ जमा त जमा आ। श्रमिक श जमा र जमा अ जमा म जमा ई जमा क जमा अ। मौज
म जमा ओ जमा ज जमा अ। वार्षिक व जमा आ जमा र जमा श जमा ई जमा क जमा अ। बुद्धिमता ब जमा उ जमा द जमा ध जमा ई जमा म जमा अ जमा त जमा अ। अनिरुद्ध अ जमा न जमा ई जमा र जमा उ जमा द जमा ध जमा अ। बच्चों एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ जहाँ हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, आप एक चीज देखिए, जितने भी वर्ण हैं कुछ वर्णों के नीचे हलंत लगा है। जो वर्ण हलंत के साथ हैं उन्हें हम आधा वर्ण भी कह सकते हैं। जैसे अनिरुद्ध है, तो अनिरुद्ध में हम अगर वर्ण विच्छेद कहेंगे तो बोलेंगे अ जमा आधा न जमा ई जमा आधा र जमा उ जमा आधा द जमा आधा ध जमा अ। आगे बच्चों आगे पढ़ते हैं। आपने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के प्रमुख भेद स्वर व व्यंजन हैं। स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर व लुप्त स्वर। व्यंजनों के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उच्चारण में लगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, अल्पप्राण तथा महाप्राण। शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।